जल्दी। अच्छा जी। लास्ट टाइम हमने करे किए थे फंक्शन, कि किसी चीज को, फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस का हमारा काम क्या है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो मजीद था वो आप लोगों ने सर्च किया होगा या नहीं किया होगा, मुझे तो नहीं पता। ठीक है। आज हम क्या करते हैं प्रॉपर उसके अंदर वर्क करते हैं कि कैसे हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले हमारे पास क्या काम आएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ फंक्शंस और इवेंट्स पे। तो सबसे पहले H1, H1 के अंदर मैंने आईडी दी। आईडी के अंदर मैंने कहा डोम था। तो डोम के अंदर मैंने बताया था कि मैंने तीन चीजें करवाई थी आपको। एक था डॉक्यूमेंट, कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक हो गया। फिर मैंने किया था डॉक्यूम कंसोल डॉट लॉग। फिर मैंने किया था कंसोल के बाद अलर्ट। फिर मैंने किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर मैंने किया था इनर HTML। फिर मैंने किया था एंड पे डॉक्यूम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी लेक्टर। ठीक हो गया थी। ये पार्ट हम चल रहे थे। उसके बाद मैंने इवेंट्स करवाए थे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं इवेंट्स देख लेता हूँ। इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इवेंट्स में मैंने कहा था कि इवेंट्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ऑन क्लिक है, ऑन माउस है, ऑन माउस ओवर है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ऑन क्लिक वाला किया था जो मेरा एक इवेंट चल रहा था। तो आज मैं क्या करता हूँ कि मजीद इवेंट्स पे चलूंगा और साथ इसके अंदर हम कुछ और एग्जांपल करेंगे, इनपुट की या आउटपुट की। ठीक है, इनपुट सॉरी। ठीक है, फॉर्म बना लिया, उसकी वैल्यू को कैसे उसके अंदर डेटे को गेट करते हैं हम। हैश सो ऑन, आगे चलते हैं फिर बताता हूँ मैं क्या करना है अब। अच्छा जी। इवेंट्स के अंदर मैंने क्या कहा था कि जब माउस के ऊपर लेके जाते हैं तो माउस ओवर है, ऑन माउस आउट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बना लेता हूँ। और फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ ऑन माउस ओवर। लेकिन नहीं, वो बहुत सा मसला करता है। तो हम क्या कर देते हैं, हेड पे दे चला जाता हूँ मैं कि मैंने हेड पे काम करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर मैं गया और आईडी मेरी यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला तो मैं HEA कर देता हूँ। और यहाँ पे HEA आ गई। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर लिखने लगा हूँ कोड ट्रिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे वो क्या कह रहे हैं, कंसोल के अंदर भी एरर नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको मैं करूंगा कॉल। तो कॉल मैं कहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ बटन। बटन को मैं कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी। और आईडी में दे देता हूँ मैं, सॉरी, इवेंट लगा लेता हूँ ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर के ऊपर क्या करेंगे, जब हम माउस लेके जाते हैं तो मुझे ये चीजें, ये हो गया।
ऑन माउस हेड एंड क्लिक। अच्छा जी, एरर क्या दे रहा है? कैप्चर कंसोल। अब वो क्या कह रहा है कि हेड इज नॉट अ फंक्शन। तो वो कह रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन माउस ओवर इंडेक्स 13 या 14 के अंदर ये आपका एरर आ रहा है किस जगह। यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ जी कहाँ पे एरर आ रहा है। अब उसने पूरा कोड ही मेरे सामने खोंगाल के रख दिया, लेकिन यहाँ से मुझे पता नहीं चलना जी मैंने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है बेसिकली हमारा। देखा, यहाँ पे हेड है और यहाँ पे मैंने HEA लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस, तो HEA है, तो मुझे आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए ये हो गया। ठीक हो गया, और ये हमारा हेड का फंक्शन मैंने बना लिया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अब क्यों नहीं वर्क कर रहा कौन बताएगा? वो कह रहा है हेड इज नॉट अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वो डबल वन, तो यहाँ पे भी डबल वन। अब पता चला कि हेड उसने कहा कि एक फंक्शन नहीं है, कि ये HTML के अंदर हेड और चीज होती है, तो इसलिए ये फंक्शन का नाम नहीं है, तो इसने मैंने आगे नंबर लिख दिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये आईडी नहीं थी, इसको मैच हो रही। ठीक है, अगर सिंपल आईडी यहाँ पे डी कर दूं तो आप देखना क्या मुझे क्या शो होता है। कुछ नहीं शो हो रहा। या कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो देखो, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सिटिंग इन HTML। तो ये 25 नंबर पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखना, ये देखो, ठीक है हो गया। ये था। उसके बाद, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, तो अब मुझे क्या शो होगा? उसका कलर शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो वहां पे मैंने प्रॉपर्टी कुछ और दी है, वो कलर चेंज किसका करे, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ। देखा, यहाँ पे देखो, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है। ये हमारी थी इसके अंदर के कलर कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑन चेंज कलर, तो कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर फंक्शंस के अंदर हमें इसका कलर चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, तो मैं बॉडी का कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आईडी गेट कर देता हूँ एक कॉल कलर, वो LOR कलर। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, तो एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन के बना देता हूँ बॉडी चेंज कलर, पूरा कलर नाम ले देता हूँ, अगर हो सकता है वर्क ना भी करे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो एक बटन बना लेता हूँ, तो मैं बटन के अंदर कर देता हूँ बॉडी चेंज कलर। बॉडी चेंज कलर, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इवेंट ऑन माउस ओवर था, अब मैं माउस आउट लगाता हूँ। तो यहाँ पे पहले था HEA, मैं लिखता हूँ HEA1। ये, सॉरी, इवेंट। अब इसको मैं अंदर लिखूंगा ये फंक्शन, ये आ गया। और नीचे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर क्या लिखूंगा मैं जाके, यहाँ पे ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, COLOR कलर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू BLU ब्लू। देखा, ऑन माउस, ये माउस पे गया, तो ये जब माउस पे लेके मैं वापस आया, तो मेरा कलर क्या हो गया देखना अभी, ये है।
अब माउस से है ना, इस बटन पे है। जब मैं वापस लेके आऊंगा तो क्या होगा, मेरा बॉडी का वो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई समझ आई हो, आगे चलो। आवाज आ रही है? यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो। चले आगे चलता हूँ। और यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो इसके अंदर आप कुछ भी लगा लो, बॉर्डर लगा लो, प्रॉपर्टी लगाते जाओ। ठीक है, इसी तरह का आगे करते जाओ, लेकिन अभी हम इसमें अंदर कुछ नहीं करेंगे। अभी सिंपल वे पे हम इसको लेके मैं जाऊंगा कि इसको सिंपल वे पे कैसे लेके जाना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो करता हूँ, अब मैं वैल्यू को गेट करता हूँ। ठीक है, पहले मैंने किया था इनर ITML से, अब मैं वैल्यू उठाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेटर बनाया था तो आपको मैंने बताया था कि एक वैल्यू कैसे लेके आते हैं जब इनर से आते थे। जैसे इसकी एग्जांपल ये आ गई। दोबारा इसको मैं लिखता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, पी के अंदर ID। ठीक है, और इस ID पे मैं क्या देता हूँ, VL, वॉल। ठीक है, हो गया। उसके नीचे मैं एक और बटन देता हूँ, और बटन पे क्या करता हूँ आप चेक करते हैं, बटन। तो बटन पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक। ठीक है, क्लिक। उसके बाद ऑन क्लिक इवेंट यूज होगा। इवेंट के बाद नीचे फंक्शन एक बना लेता हूँ। फंक्शंस के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बना लेता हूँ VA। VA बना, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID। ID के अंदर मेरे पास क्या है, VAL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कोड ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ठीक हो गया, सेव हुआ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जब जाता हूँ तो इस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे मैं एरर देखता हूँ कि एरर किस चीज का आ रहा है, तो वो कह रहा है कंसोल के अंदर मुझे एरर भी नहीं दे रहा। मैं तो पास गया हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको कॉल नहीं की हुई, फंक्शंस को इसके अंदर। तो मैंने कॉल की, अब जाके इंशाल्लाह चलेगा। तो जब यहाँ पे मैं गया तो देखो आ गया कोड ट्रिक्स। ठीक है जी, ये था जो हमारा टू पॉइंट था। अब बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ तो देखता हूँ कि क्या आता है। अब कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, कंट्रोल Shift I किया तो अब मैं जाके देखता हूँ तो यहाँ पे भी वो मुझे कुछ शो नहीं करवा रहा, वैल्यू मेरी नहीं दे के आ रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इसकी सिंपल, अभी तो आगे भी इवेंट्स है, इवेंट्स का टॉपिक कल भी चलेगा। कल मैं कंसोल के जरिए वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा कि कैसे, जैसे यहाँ पे आप जाते हैं गूगल्स के अंदर। ठीक है, गूगल, जब यहाँ पे आप लिखते हो कुछ भी, देखो ए लिखूं वो मुझे शो हो जाए, ये सारी मैं कल करवाऊंगा आपको कि कैसे इसके अंदर ये वैल्यू आ रही है। ये बात का टॉपिक है, अभी नहीं। अभी सिंपल इसके अंदर अब मैं इनपुट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप की फाइल उठाता हूँ, यहाँ पे गया, ये आ गया बूटस्ट्रैप। उसके बाद यहाँ पे गया। अब जो मैन वैल्यू और इनर ITML का डिफरेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अब एक मिनट होल्ड करना यार। अच्छा, अब मैंने क्या बनाना है, इनपुट बनानी है। तो मैं इनपुट कैसे बनाऊंगा? ठीक है, यहाँ पे मैं गया हेड के बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, यहाँ पे डॉट लगाओ ना तो वो क्लास ऑट बाय डिफॉल्ट दे देता है। डॉट डाल के एंटर करोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट दे देता है आपको क्लास। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर लगाता हूँ, कंटेनर। ठीक है, ऐसे करते हैं। कंटेनर से बेहतर है कि हम यहाँ से फॉर्म उठा लेते हैं कंपोनेंट से। ठीक है, अब आपको आइडिया तो हो गया ना कि एक चीज को उठाया कैसे जाता है।
तो इसने ना बहुत लंबा, मैं इसी को उठाता हूँ, सिंपल वे। ठीक है, तो ये फॉर्म था, ये बटन था सबमिट का। एक पार्ट ये कंप्लीट, खत्म। दूसरा ये भी खत्म। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ फुल नेम, ये आईडी, ये आगे सबमिट करेंगे। तो ये, उसके बाद उसने जो आईडी दी है, इंटर द नंबर प्लेस होल्डर, ये भी मैं खत्म करने लगा हूँ। इसको भी मैं करने लगा हूँ खत्म। ठीक हो गया। किधर चला गया मेरा वो, ये प्लेस होल्डर आ गया। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल हो गया। नीचे उसने क्या डाला हुआ है, ये पार्ट मैं करने लगा हूँ खत्म, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसने फाड़ दिया हुआ है, इसका मकसद क्या है, ये बात की बात है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये बेसिकली होता है किसी चीज को लिंक करना आईडी के साथ। ठीक हो गया, फॉर्म। फिर यहाँ पे मैं गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि div क्लास कंटेनर। फिर मैं इसको उठाता हूँ पूरे को, ये यहाँ से, ताकि मुझे ये पूरा इसके अंदर नजर आ जाए। ये देख लो, ठीक हो गया। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँ ना, तो वो क्या होता है कि हमारा कोड सीक्वेंस पे आ जाता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, आईडी में दे देता हूँ सबमिट, सब एम कर देता हूँ साथ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे इवेंट चल गया। अब नीचे जाता हूँ तो मैं इसके नीचे स्क्रिप्ट के अंदर ही बनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो अब चेक करना कि आईडी और वैल्यू का काम क्या है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा के नाम से DAT, डेटा, और इसके अंदर ये, मैं इस डेटे को उठाता हूँ सी को, और इसके अंदर जाके किधर गया मेरा ये, यहाँ पे क्लिक। और फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर मेरा डेटा क्या आएगा, ये सब यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आ गया। फिर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, शायद ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे गया तो ये सब मिट आ गया। तो ये देखो मेरा डेटा इसके अंदर पुट हो गया। जैसे मैंने कहा था ना कि इसके अंदर वैल्यू को कैसे लेके आते हैं, जब मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेटर बनाया था आपको, जब आप फिजिकल थे मेरे पास, तो उस टाइम हम ये काम करते थे। अब जब इसके अंदर अब इनर ITML लगाता हूँ तो देखो अब क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इधर ही इनर ITML लगा दूं। ठीक है, अब वो नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि वो अलग चीज है। और ये अब इसकी वैल्यू उठा रहा है। जिस चीज की वैल्यू मुझे चाहिए हो, वो उस चीज की वैल्यू को उठा के लेके आ रहा है। हुई बात क्लियर? कि इनर क्या करता था कि जो टैग होता था उस टैग को, जो चीज करते थे वो उठाता था। और ये जो टैग के अंदर वैल्यू चीजों को उठाना हो तो उस टाइम हम वैल्यू लगाते हैं कि इस चीज की वैल्यू में मिल जाए। ठीक हो गया जी। ये था हमारा इवेंट्स का पार्ट जो हम लोगों ने, जो हमारा रह गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक कल वाला है, वो हम करेंगे रिटर्न फंक्शन के, कैसे एक फंक्शन को रिटर्न वैल्यू कैसे मिलती है। 2 दिन हम वो रखेंगे, और उसके 1 से 2 दिन वो लगाएंगे। उसके बाद फिर हम मूव होंगे कंडीशन लूप पे। देखो स्टेप बाय स्टेप, चलो ये जो अभी काम करवाया है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड करो अब। या आप लोग, नहीं हुई मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा कि आप क्या करना है। अब इसी के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाओ। कि हाइड और शो का फंक्शन बनाया, कि एक चीज को हम हाइड कैसे करेंगे एक बटन पे। जैसे W3 स्कूल वालों ने बल्ब की एग्जांपल दी हुई है, देख लेते हैं हम।
जे बल्ब एग्जाम्पल इन JSW3 स्कूल। ये ये ऑन ऑन चेंज इन्होंने लगाया हुआ है इमेज इफ के अंदर। ठीक है, तो आप यूज करो ये कंडीशन जेएस के अंदर, सिर्फ फंक्शन यूज करो। एक पे ये इनने बेसिक एक बल्ब लगाया हुआ है, आप ऐसे ही बल्ब लगाओ, उसके बाद फंक्शन लगाओ, और ये कल आप लोगों का टास्क है। कल आप मुझे ये सेंड कर दोगे सारे जिप फाइल, तो इंशाल्लाह कल हम फिर नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर लेंगे।